लेह पहुंचने का एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, और आज मैं मिलवाऊंगी उन रास्तों से आपको। पैंगोंग लेक और चुशुल के खूबसूरत वादियों को पीछे छोड़कर आज हम निकल पड़े हैं लद्दाख के सबसे कम एक्सप्लोर किए गए और सबसे खूबसूरत रूट में से एक पर। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर बदलते हुए लैंडस्केप है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन पासेस हैं, नीले रंग की हिडन लेक है और खुली वादियों में आजादी से घूमते हुए लद्दाख के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। मिरपल सो की शांति, कैक संगला की चुनौती, यायासो की खूबसूरती, माहे की सुनसान घाटियां और आखिर में 14,836 फीट की ऊंचाई पर बसी सो मोरिरी। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, बल्कि लद्दाख के उस शहर से मुलाकात है जिसे आज भी बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो आइए आज मेरे साथ निकलते हैं इस अनोखे सफर पर चुशुल से सो मोरिरी लेक तक, जहां रास्ते मंजिल से कई ज्यादा खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा जो चुशुल में नाइट स्टे था वो काफ़ी सही था, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर नेटवर्क मिलता है, जियो एयरटेल दोनों का। तो अब हो गई है सुबह। हम लोग सुबह सुबह 5 बजे उठ गए थे, बहुत भयानक वाली ठंड थी, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जो न्यू रूट बोला था वो रूट लेकर के हम लोग निकल जाएंगे और फिर पहुँचेंगे माहे ब्रिज, वहाँ से सुमदो से फिर सो मोरिरी लेक। तो ये जो ज़बरदस्त जर्नी रहने वाली है, आप भी साथ में उसको एंजॉय करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनी एंड ट्रैवल। आज का सफ़र बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको लद्दाख के एक ऐसे रूट दिखाने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप लद्दाख आते हैं तो ज़्यादातर लोग पैंगोंग लेक से सीधा लेह या फिर नुब्रा वैली चले जाते हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों से हमने एक अलग रास्ता चुना है। एक ऐसा रूट जो आज भी काफ़ी अनटच्ड है, जहाँ ट्रैफिक बहुत कम मिलता है लेकिन नेचर अपनी सबसे खूबसूरत फॉर्म में दिखाई देता है। और इस रूट की सबसे खास बात, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको लद्दाख के रेयर वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे किएन, हिमालयन मार्मट्स, ब्लू शिप और कई बार ब्लैक नेक क्रेन भी। और इस बीच में जो हम रूट कवर करने वाले हैं वो है चुशुल, थाटोला, मिरपल सो, कांग संगला पास, यायासो, माहे, सो मोरिरी। तो जो रूट हमने लिया उस रूट में पड़ता है ठाटो पास, और अभी हम ठाटो पास पार कर रहे हैं और इसके आगे अब हम निकलेंगे और कोई पास के लिए। और सामने इंडियन ऑयल ट्रक सारे खड़े हैं, तो क्योंकि अभी बहुत लंबी घाटी हमने चढ़ी है तो यहाँ पर वो सब रेस्ट दे रहे हैं। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो चुशुल से सो मोरिरी लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। गूगल आपको शायद 3 से 4 घंटे का रास्ता बताएगा, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप फोटोग्राफी, ड्रोन शॉट और व्यू एंजॉय करते हुए चलेंगे तो आराम से 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। वैसे तो चुशुल से सो मोरिरी जाने के 2 रास्ते हैं, पर हम जिस रास्ते से जाने वाले हैं वो थोड़ा यूनिक है और उसी रास्ते में आपको काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम पहुंचते हैं इस रूट की पहली हिडन ब्यूटी, मिरपल सो। ये लेक लगभग 4,800 से 4,900 मीटर यानी लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मिरपल सो अभी भी लद्दाख के सबसे कम एक्सप्लोर की गई लेक्स में से एक है। यहाँ का क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी, चारों तरफ पहले सैंडी सोर्स और बिल्कुल शांत माहौल इस जगह को किसी ड्रीम डेस्टिनेशन जैसा बना देता है। सबसे अच्छी बात है यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर वो पीस मिलता है जो पैंगोंग और फेमस लेक्स में मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप नेचर लवर हैं तो ये जगह आपको लंबे समय तक याद रहेगी। मिरापल सो लेक को पीछे छोड़ते हुए अब हमारा सफर शुरू होता है इस रूट के सबसे चैलेंजिंग हिस्से में से एक, कांग संगला पास। कांग संगला पास लगभग 17,834 फीट यानी 5,436 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये इंडिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेस में से एक माना जाता है। इस पास तक पहुंचने वाली रोड पूरी तरह स्मूथ नहीं है, कहीं लूज रॉक्स, कहीं स्टिप क्लाइम्स
और कहीं रफ ऑफ रोडिंग सेक्शन। इस वजह से लोकल लोग इस रास्ते को मजाक में हेल रोड भी कहते हैं। यही रफ रोड इस जर्नी को और मेमोरेबल बनाती है। हर मोड़ पर बदलते माउंटेन्स, दूर तक फैली वैलीज और कभी कभी बिल्कुल अकेली रोड। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो और सिर्फ आप और नेचर रह गए हो। पासेस के ऊपर पहुंचकर जो पैनोरामिक व्यू मिलता है वो सारी मेहनत वसूल कर देता है। वाओ वाओ वाओ, हम लोग काकसांगला पास पहुंच गए हैं। आप ये देख सकते हो काकसांगला, और यहाँ मैं दिखाता हूँ। ब्रो वेलकम यू एट काकसांगला टॉप, एल्टीट्यूड 17,851 फीट, रैंक 8th। और यहाँ पर कल ही फ्रेश स्नोफॉल हुई है और ठंडी तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कैसी है, बहुत ही भयानक वाली ठंडी है। तो अगर पैंगोंग से अगर आप सो मोरिरी जा रहे हो ना, तो एक बार ये रोड ज़रूर ट्राई करना। अब काकसांगला को क्रॉस करने के कुछ समय बाद हम पहुंचते हैं आज की दूसरी खूबसूरत लेक यायासो। यायासो लगभग 4,820 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन ये लेक सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए फेमस नहीं है। इसे लद्दाख की बर्ड पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ की शांति, हल्की हवा और आसपास का अनटच्ड लैंडस्केप मन को पूरी तरह सुकून देता है। इस पूरे रास्ते में एक चीज बार बार महसूस होती है, लद्दाख सिर्फ पैंगोंग या नुब्रा नहीं है। असली लद्दाख तो इन कम फेमस रास्तों में छुपा हुआ है, जहाँ भीड़ नहीं, बस नेचर है। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं यायासो। तो ये बहुत ही सुंदर लेक है यहाँ पर, और इस लेक में हमें मिल गई थोड़ी सी स्नोफॉल। और ये रहा यायासो, इस तरफ है। तो इस लेक के आसपास ना लोग कैंपिंग भी करते हैं, तो कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये रोड जाता है इस जगह से, आप नीचे जा सकते हो। और मेरे कपड़ों में पड़ रही है हल्की हल्की स्नो। तो स्नोफॉल भी शुरू हो गई है यहाँ पर। क्या ही बोलूँ अब मैं इससे ज़्यादा। बहुत ही अमेजिंग वेदर है, ठंडी बहुत है, मज़ा बहुत आ रहा है। और किन्नी यहाँ पर देखो, फोटो सेशन चालू हो गया। थोड़ी सी स्नो क्या गिर रही है, फोटो सेशन चालू हो गया इसका। मजा आ रहा है, लद्दाख में भी स्नोफॉल देख लिया। अब इन सारे लेक्स को पार करते हुए हम पहुंचते हैं ईस्टर्न लद्दाख के एक छोटे लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट विलेज, माहे विलेज। माहे विलेज लगभग 4,197 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गांव भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन ईस्टर्न शांगथांग का एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट भी माना जाता है। यहाँ कुछ ही घर है, एक पुराना मॉनेस्ट्री है, और सबसे खास बात ब्रो द्वारा बनाया गया माहे ब्रिज। ये ब्रिज शानदार इंडस वैली रिवर को क्रॉस करता है। ऊपर सूखे पहाड़, बीच में नीले रंग का इंडस रिवर, और उसके ऊपर बना ये ब्रिज इस जगह को और भी शानदार बना देता है। अगर आप पहली बार यहाँ आते हैं तो यकीन मानिए कुछ मिनट रुककर इस नज़ारे को बस देखते ही रह जाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सफ़र अपना कंप्लीट कर लिया है। आप जब माहे ब्रिज पार कर लेते हो और टूवर्ड्स सुमदा तरफ चलते हो, तो ना रास्ते में ऐसी स्ट्रीम मिलती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर रुको, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, चाय वगैरह अगर बना सकते हो तो बना लो और पी लो। व्यू भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे वैली जैसा है पूरा। हाँ, बट लोगों ने गंदगी यहाँ भी फैलाई है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अगर आप साफ़ सफाई रखते हो तभी आके रुको, अदरवाइज़ मत रुकना। यहाँ से ऐसे स्ट्रीम जाती है और आगे जाके ना सतलज रिवर में मिल जाती है। तो हम लोग यहाँ से फटाक से चलते हैं और पहुँचते हैं सो मोरिरी लेक।
लद्दाख में वैसे तो आपको लगभग हर रूट पर कुछ ना कुछ वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस रूट की बात थोड़ी अलग है। यहाँ वाइल्ड लाइफ देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको यहाँ पर हिमालयन मामट, कियन, ब्लू शिप, हिमालयन याक जैसे एनिमल्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। इन एनिमल्स को अपने नेचुरल हैबिट्स में देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। ये देखने में जितने प्यारे होते हैं उतने ही शाय भी होते हैं। जैसे ही इन्हें इंसान की हल्की सी भी आहट महसूस होती है, ये तुरंत वहाँ से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको ये दिखाई दे तो इन्हें दूर से ही ऑब्जर्व करो और इनके नेचुरल बिहेवियर को एंजॉय करो। और एक जरूरी बात, और इन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दो। इनका अपना नेचुरल फूड सोर्स होता है और इन्हें इंसानों का खाना खिलाना इनके हेल्थ और पूरे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है। माहे पहुंचने के बाद हमारा सफर आगे बढ़ता है, जहां हमारा अगला डेस्टिनेशन होता है सो मोरिरी लेक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लैंडस्केप फिर से बदलने लगा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, लंबी खुली घाटियां और दूर तक फैली सुनसान सड़कें। यही वजह है कि सो मोरिरी तक का सफर डेस्टिनेशन से कम खूबसूरत नहीं लगता। करीब कुछ समय की ड्राइव के बाद आखिरकार हमें पहली झलक दिखाई देती है सो मोरिरी लेक की। और सच कहूँ, ये नज़ारा देखकर सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। लगभग 14,836 फीट यानी 4,522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सो मोरिरी भारत की सबसे बड़ी हाई एल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक है, जो पूरी तरह इंडिया की सीमा के अंदर मौजूद है। करीब 26 किलोमीटर लंबी इस लेक का नीला बिल्कुल साफ पानी, चारों तरफ बर्फ से ढकी घाटियां और शांत वातावरण इसे लद्दाख की सबसे खूबसूरत लेक में से एक बनाता है। अगर पैंगोंग अपनी रंग बदलने के लिए मशहूर है तो सो मोरिरी अपनी शांत और अनटच्ड ब्यूटी के लिए जानी जाती है। यहाँ टूरिस्ट काफी कम आते हैं, इसलिए आपको भीड़ नहीं बल्कि नेचर के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने का मौका मिलता है। सो मोरिरी सिर्फ एक खूबसूरत लेक ही नहीं बल्कि एक रामसर प्रोटेक्टेड वेटलैंड भी है, यानी ये जगह एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नियम काफी स्ट्रिक्ट है। अगर आप सो मोरिरी आने का प्लान बना रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, यहाँ आने के लिए आपको इनर लाइन परमिट ILP जरूरी होती है। और इस जगह को घूमने का सबसे अच्छा टाइम मई से सितंबर के बीच का माना जाता है। लेक के किनारे बसा ये छोटा सा विलेज इस लेक की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यहाँ आपको बेसिक होम स्टे, गेस्ट हाउस और रहने के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। अगर आप एक रात यहाँ रुकते हैं तो सनराइज और सनसेट दोनों का नज़ारा पूरी ट्रिप को सबसे यादगार बना देगा। इतनी लंबी ड्राइव के बाद अब बारी थी कुछ अच्छा खाने की। हम पहुंच गए सो मोरिरी पंजाबी ढाबा में। रिमोट लद्दाख में लग्जरी रेस्टोरेंट्स की उम्मीद करना सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ मिलने वाला सिंपल और फ्रेश खाना टूरिस्ट की सारी थकान दूर कर देता है। हमने यहाँ कड़ी चावल ऑर्डर किया जो टेस्ट में काफ़ी अच्छा था और लिटरली इतने ठंड में गर्मा गर्म खाना खाना ही ब्लेसिंग होता है। इसके साथ हमने दाल और पराठा भी मंगवाया और वो भी काफ़ी टेस्टी था। ओवरऑल खाना सिंपल था लेकिन बिल्कुल फ्रेश और सेटिस्फाइंग। वैसे भी लद्दाख के रिमोट और हाई एल्टीट्यूड इलाके में आपको ज़्यादातर ऐसे ही खाने मिलेंगे, कम मसाले वाला, हल्का और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर शरीर को भी हल्के खाने की ज़रूरत होती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सो मोरिरी लेक। एक्चुअली हम लोग आधे घंटे पहले ही पहुंच गए थे, बट सबसे पहले हमने करी पेट पूजा। तो आपको एक झलक दिखा देते हैं सो मोरिरी लेक की कैसी है वो। आज का ना मौसम कुछ अलग ही हो रखा है। जैसे कल पैंगोंग का मौसम था ना, बस वही मौसम है। बादल और हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है, बस वही चल रहा है और ठंडी दबा के। तो हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम तो यहाँ पर स्पेंड नहीं करेंगे, थोड़ा बैठेंगे 5-10 मिनट, क्योंकि उससे ऊपर की ताकत नहीं है, ठंडी इतनी ज़्यादा है। 5-10 मिनट बैठेंगे, दैन उसके बाद यहाँ से चल जाएंगे। इस पूरे रूट ने हमें एक चीज़ महसूस कराई कि लद्दाख सिर्फ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ के हिडन रूट्स, शांत लेक और अनटच्ड लैंडस्केप ही इसकी असली पहचान है। अगर आप भी लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको चुसुल, सो मोरिरी, पैंगोंग, नुब्रा वैली या फिर लद्दाख के किसी रूट, स्टे, फूड या परमिट या आइटिनरी से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए।
हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर लिया सोमोरिरी लेक पे, और अब हम थक चुके हैं। और क्या प्लान है गिन्नी? अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब हम यहाँ करने वाले हैं इस ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारा नेक्स्ट ब्लॉग क्या होगा, कौन सा होगा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।